कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फिर तो हमें इस पर खुश भी होना चाहिए कि हमारा दुश्मन ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। जैसे वो जंग में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, उनके रिसोर्सेज सारे वहाँ पे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। इंडिया के साथ ऑलरेडी 3-4 वॉर्स में जा चुके हुए हैं और उसके बावजूद हमारी अभी तक कोई भी चीज़ आपस में क्लियर नहीं है। अभी आपने देखा रिसेंटली पानी का मसला फिर उठा लिया गया है, बिल्कुल, जो कि इंतहाई मैं समझती हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी तो वैसे ही जीरो है इस वक्त। हम जिस अब कभी भी बात है साथ देने की तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हम चाइना का साथ देंगे, तो हम इंडिया का साथ क्यों नहीं देते? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वजह है कि हम इंडिया का साथ नहीं देते? देखिए पाकिस्तान का हमेशा से मेरा ज़्यादा ख्याल है मौक़िफ़ ये रहा है के साथ ताल्लुकात ख़राब सिर्फ इसलिए है कि वो हम लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, या कश्मीर वाला इशू है या इशू जो चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो मैंने चाइना के अंदर मुसलमानों को कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। और मैं फिर यही बात करती हूँ कि देखिए हर मुल्क के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे पास भी कोई इंसानी हकूक़ की कोई इतनी अच्छी लिस्ट मौजूद नहीं है। पहले वो चाइनीज़ हैं और इंडिया में जो मुसलमान हैं वो पहले इंडियंस हैं। आप जब यहाँ से बॉर्डर से गोली चलाएंगे, उसने ये नहीं देखना कि सीना सिख का या सीना मुसलमान का है, उन्होंने तो अपने आप को डिफेंड करना है, ठीक है। तो इसलिए वो पहले इंडियंस हैं, मेरा मानना तो ये है इस मामले में। करतारपुर के साथ हमारे साथ जुड़ सकती है, इंडिया का पंजाब हमारे लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रख सकता है, देन व्हाई नॉट इंडिया। तो अगर इंडिया का जो वहाँ पे टेरिटरी नहीं थी, सबसे बुरी चीज़ मेरा ख्याल जो की गई थी जब हमारा जो पाकिस्तान और इसकी जो इंडिपेंडेंस हुई है, जो पार्टीशन हुई है, उसके बाद वो भी सही तरह से नहीं हुई। तो ऊपर के इलाके में जो नॉर्थ के इलाके में चाइना और जो इंडिया के उसके साथ भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है पीपल टीवी का वीडियो। चाइना जो है अपनी हरकतें डोकलाम में कम नहीं कर रहा, इसी टॉपिक को लेकर पीपल टीवी के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। वैसे चाइना का जब नाम आता है तो पाकिस्तानी बहुत उछल उछल के बात करते हैं। आइए देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है कि इंडिया का बहुत इशू चलते रहे चाइना के साथ, जैसे लद्दाख को देखा जाए, उसके बाद डोकलाम को देखा जाए। तो अभी सुनने में दोबारा आ रहा है कि जो चाइना है ना, वो अपनी जो फौजें ना उसके ऊपर डोकलाम के ऊपर दोबारा से ना बिल्डअप कर रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लेके आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मामला मतलब इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, तो इस तरह आपको नहीं लगता कि चाइना ज़्यादती कर रहा है? सर इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर तो हम ये देखा जाए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फिर तो हमें इस पर खुश भी होना चाहिए कि हमारा दुश्मन ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। जैसे वो जंग में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, उनके रिसोर्सेज सारे वहाँ पे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। तो एक लिहाज से तो हमारा ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, इंसानियत के नाते देखा जाए, तो फिर तो किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करना गलत चीज़ है, वो तो फिर मुनासिब नहीं है। और बेशक हम इंडिया की करें या इंडिया हमारी करे, तो वो तो गलत है टोटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक मुझे बात बताएं, अगर इनका ये मसला बढ़ता है, जैसे कि पहले भी 72 दिन तक वहाँ पे मतलब डोकलाम के अंदर मसला चला था, इंडिया अपनी फौजें मतलब बढ़ा दी थी, उधर से चाइना ने बढ़ा दी थी, तो मतलब इंडिया तो वापस ले गया था, लेकिन चाइना तब भी नहीं लेके आया था। तो इस दफ़ा चाइना फिर बहुत बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज ले गया। तो अगर ये चीज़ वार तक जाती तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भी हम मुसलमानों का कहते तो मुसलमान है तो वो भी मतलब उनकी आपस में वो जंग होगी? नहीं, अगर तो आप मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि कुछ मुसलमान तो चाइना में भी हैं, जो हमारी नॉर्दर्न लाइन के साथ मुसलमान बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो मुसलमान का अगर कत्लेआम होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पहले वो चाइनीज़ हैं और इंडिया में जो मुसलमान हैं वो पहले इंडियंस हैं, ठीक है। आप जब यहाँ से बॉर्डर से गोली चलाएँगे, उसने ये नहीं देखना कि सीना सिख का या सीना मुसलमान का है, उन्होंने तो अपने आप को डिफेंड करना है, ठीक है। तो इसलिए वो पहले इंडियंस हैं, मेरा मानना तो ये है इस मामले में। तो अगर हम सिर्फ यही देखते जाएंगे कि मुस्लिम को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो नहीं, पहले वो अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, फिर वो बाद में मेरा ख्याल इस्लाम पे आएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो चाइना जो चाह रहा है कि वो अपना जो है ना, जो उसकी टेरिटरीज रही हैं पास में हिस्ट्री में जो रही हैं, वो उसको रिक्लेम करना चाह रहा है। और ऐसी की चीज़ें जो है सिर्फ हमारे दौर में नहीं, पिछले दौर में भी हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसी जंगें, ऐसी जो है जो पावर और जो अपनी ना लैंड की जो है रीऑक्यूपाई करना, उसका है कि उस लैंड को रीऑक्यूपाई किया जाए, जो कि उनकी हिस्ट्री में उनके पास थी। तो ताइवान को जो है जब आज़ादी मिली होगी या जो भी होगा, उसको जो है उनको उसकी सिर्फ ये कोशिश है कि अपनी जो इस तरह जो है अगर देखा जाए, अमेरिका के जो बहरी जहाज़ हैं उनका वहाँ पे क्या काम है उनका, तो वहाँ से दे आर टू फार फ्रॉम देयर होम। तो अमेरिका क्या करना चाह रहा है, या ताइवान क्या करना चाह रहा है, या इंडिया क्या करना चाह रही है? इंडिया का जो वहाँ पे टेरिटरी नहीं थी, सबसे बुरी चीज़ मेरा ख्याल जो की गई थी जब हमारा जो पाकिस्तान और इसकी जो इंडिपेंडेंस हुई है, जो पार्टीशन हुई है, उसके बाद
वो भी सही तरह से नहीं हुई हुई। तो आपको क्या लगता है कि अगर मतलब इंडिया और चाइना का कोई वार वाला सिस्टम होता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? इसके ज़िम्मेदार जो है वो दोनों ही होंगे, अनलेस कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करनी है। इंटरवीन तो उन्होंने करना नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई ब्लैक ऑयल तो है नहीं, ब्लैक गोल्ड तो है नहीं वहाँ पर, तो वो तो पहाड़ी इलाका है, नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो यूनाइटेड नेशंस जो कि अदरवाइज नोन एज USA, क्योंकि ज़्यादातर 52 नॉट मोर देन 50% जो है उसकी जो फंडिंग है वो USA करता है। तो इंडिया की नो यूनाइटेड नेशंस की अच्छा, तो यूनाइटेड नेशंस भी इंटरवीन नहीं करेगी, वो भी यहाँ पे जंग होने देगी जिस तरह के पहले उन्होंने दिया। बहुत ही अरसे के बाद 57 डेज़ या पता नहीं 67 डेज़ के बाद जो थी वो जो अभी हुआ था पहले 5 साल पहले उसका वो 72 डेज़, तो उसमें जो था वो उसमें भी कोई तब ये हुआ था कि तब जो है वो उनका मसला कुछ सॉल्व हो गया था, लेकिन इंडिया ने अपनी फ़ौज वापस ले गया था, लेकिन चाइना जो नहीं लेके गया था, जो इस दफ़ा जो है वो चाइना अपनी फौजेस जो दोबारा से वहाँ पे मैसेज कर रहा है, वो तो सारे मुल्क करेंगे क्योंकि अब जो बात है उन्होंने अपनी टेरिटरी रिक्लेम करनी है और ये जंग होगी। अगर जंग होगी तो आपको बताइए इंडिया इज़ नॉट दैट पावरफुल कंपेयर टू चाइना, तो अगर इसका स्टैंड अप होगा वही दोबारा से बात होगी। और अनलेस अदरवाइज के कोई बीच में पड़ता है, जैसे USA पड़ता है, फ्रांस पड़ता है, जर्मनी ऐसे की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इनको बीच में इंटरवीन करना पड़ना है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस। तो अगर कोई मतलब उनकी वार वाला सिचुएशन बनती है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ना होते हुए भी इन्वॉल्व हो जाएगा जो पोजीशन है? मेरा ख्याल है कि इनडायरेक्टली होगा क्योंकि वी आर वेरी स्ट्रांगली फ्रेंड्स विद चाइना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिहाज से करना पड़ेगा। देखिए इस तरह है कि आप देखें कि हर एरिया, हर ख़ित्ते में, हर जगह पर मुख्तलिफ ममालिक अपने अलाइंसेस बना रहे हैं। एक तरह से आप देखा जाए तो दुनिया की शायद एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी जो है वो चेंज हो रही है, अलाइंसेस चेंज हो रहे हैं, पुराने इत्तेहादी अब दुश्मन हैं, कुछ पुराने दुश्मन जो है वो इत्तेहादी होने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त इंतहाई मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली जो है वो बड़ा कीनली ऑब्जर्व करने वाला टाइम है कि कौन सा मुल्क किधर अलाइंस पे जा रहा है और कौन सी मुल्क के किसके मतलब स्ट्रैटेजिक पॉलिसी उसकी क्या है और बॉर्डर्स पे क्या सूरत हाल है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया 2017 में बेशक ये 1-2 दिन का ही 72 डेज का स्टैंड आउट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये मामला जो है कि काफ़ी हद तक ये काम डाउन हो गया था क्योंकि इंडिया वापस चला गया था। लेकिन चाइना का उस वक्त भी आपने देखा होगा कि अग्रेसिव ही रवैया था और चाइना उस वक्त भी डिफेंडिंग उसमें पोजीशन पे नहीं आया था। और अब फिर चाइना का आगे बढ़ना ये चीज़ बताती है कि वो इस मामले को बहुत अग्रेसिव है पूरे खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए। और ये एक हकीकत भी है कि किसी भी एरिए में वो एक ही मुल्क जो है वो अपनी चुदराहट रख सकता है। जैसे कि हमेशा से आपने देखा होगा अमेरिका पूरी दुनिया में एक अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने में वो उसमें मशगूल भी रहे और उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन चाइना जो है वो एक बिल्कुल पैरेलल, चाइना तो रियल वार सर्विसेज भी कर रहा है ताइवान के अंदर। मैं वही कह रही हूँ कि वो एक बिल्कुल पैरेलल एक नई कुव्वत बन के उभर रहा है। इस वक्त हमें ये चीज़ बहुत कीनली देखनी है कि अगर चाइना, ताइवान और रशिया और ईरान ये सारे एक अलाइंस बनने को जा रहे हैं तो हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर एक वही बंदा मुझे नज़र आया था, इमरान खान, जिसने इन सारी चीज़ों पे बड़ा मौक़िफ़ वाज़िया दिया था कि हम उनके साथ खड़े हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। उसने फ़लस्तीन के ऊपर बात की थी, उसने कश्मीर के ऊपर बात की थी कि जो ममालिक कश्मीर और फ़लस्तीन पे हमारे मौक़िफ़ की हमारे साथ तायद करेंगे हम उनके साथ चलेंगे। आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन वॉर पे भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़िया था कि हमें किसी पराई जंग में नहीं पड़ना। देखिए चाइना ये सारी चीज़ें कर रहा है कि दूसरे के क्षेत्र में जाकर ये हमारा क्षेत्र है ये बताना, ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने एरिया अपना गिफ्ट कर दिया है, सोचिए अपनी ज़मीन उसने चाइना को गिफ्ट कर दी है। इसके अलावा जो अगल बगल की कंट्री हैं उसमें किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो चीन से जो है टक्कर ले सके, लेकिन भारत आज के समय में बाकायदा से टक्कर ले रहा है। 1962 का टाइम दूसरा था, आज का टाइम दूसरा है। अगर युद्ध होता है चाइना और भारत का तब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। और रही पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान तो हमेशा से लड़ाई लड़ना चाहता है भारत से, तो वो 100% युद्ध में कूदेगा। लेकिन आपने हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए, चाइना कभी भी पाकिस्तान की वजह से किसी भी देश से अपनी बिगाड़ कर ही रखता है। आज भी देखिए भारत से इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हैं लेकिन हमारा व्यापार चल रहा है, जबकि पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं और लेकिन उनका व्यापार हमारे साथ में नहीं चल रहा है। और चाइना के जो लोग हैं वो डराने और दिखाने वाली राजनीति के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि
डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं अपने सैनिकों का सीमा के ऊपर। उनको लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो सामने वाला डर जाएगा और वो धीरे धीरे करके हमसे दबना चालू कर देगा। लेकिन आज के समय में भारत इस तरीके की कंडीशन में है कि कहीं से भी हम लोग दबने वाली पोजीशन में नहीं है। कुछ समय पहले चाइना ने इस तरीके की हरकतें की थी, फिर भारत के सैनिकों ने उनको अच्छे से दबा के मारा था और उनको भगाया था। झड़पें होती रहती हैं, दोनों तरफ के जवानों की जानें भी जाती रहती हैं, लेकिन भारत कभी भी पीछे हटने वाली पोजीशन में ना रहा है ना रहेगा। जब था तब वो समय चला गया है। आज के जो समय है उसमें कहीं भी हम लोग पीछे नहीं रहने वाले हैं। पाकिस्तान के जो लोग सोचते हैं कि भारत के ऊपर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो भारत कमज़ोर होगा, भारत इतना अमीर है कि तुम्हारे जैसा भीख मांगने वाला नहीं है कि जब दुनिया भर के अंदर भीख मांगेगा तब उसके यहाँ का डिफेंस बजट चलेगा। हम पैसा कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, अपने देश की तरक्की को आगे लेके जाते हैं। इस वजह से हमारी जो सेना है और हमारा जो डिफेंस बजट है वो भी हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इतना ज़्यादा रिजर्व है कि कभी का लड़ाई होती है तो हम बहुत सारे ऐसे असलहे या ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं युद्ध में हम वो खरीद सकते हैं। भारत ने सारे देशों से अपने बना के रखी है, तो चाइना ये ना सोचे कि अगर लड़ाई होगी तो उसकी तरफ से बहुत सारे देश लड़ने आएंगे। हमारी तरफ से बहुत सारे देश होंगे जो हमारा समर्थन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, जैसे रूस न्यूट्रल होगा, भारत और चीन का युद्ध होता है, जबकि रूस कभी नहीं चाहेगा भारत और चीन का युद्ध हो। लेकिन अगर कंडीशन बनती हैं तो रूस को न्यूट्रल वहाँ पर रहना पड़ेगा। आने वाला समय देखते हैं, लेकिन जो ये विस्तारवादी नीज है चीन की, ये कभी भी सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। ये हमेशा इसी तरीके की ऊंची हरकतें करते रहेंगे। इनको अपने देश के ऊपर ध्यान न देकर दूसरे देशों की ज़मीनें छीनना अच्छा लगता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।